हो रहा है ऐसा कि यहाँ पर विद्युत विभाग अपनी मनमानी करता रहेगा क्या? समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम विभाग के चक्कर काटते ही रहेंगे। पिछले 1 साल से दौड़ रहा हूँ। ऑनलाइन शिकायत करने पर 2-2, 3-3 दिन तक लाइटों का समस्या का निराकरण नहीं होता है। का उन्होंने नंबर दे रखा है, उस नंबर पर जब भी कॉल किया जाता है नो रिस्पॉन्स। ये क्या है? अब ओल्ड सिटी में ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? यहाँ पर बिल की भी तो प्राइस बढ़ा दी है, उसका क्या वजह होगी? इसका कौन जिम्मेदार है? चारों तरफ से लाइट की मार पड़ेगी क्या हमको? रेट है तो शहर वाली है और सुविधा गांव वाली है। जैसे पूरे मोहल्ले में अभी भी वोल्टेज की समस्या जस की तस बनी हुई है। फिर ये कंप्लेन तो आगे जारी रहेगी। जेईएन साहब ने तो फोन रिसीव करना ही बंद कर दिया है। मैं आदिल पठान, आप देख रहे हैं एसीबी न्यूज राजस्थान। आज हम आए हुए हैं विद्युत विभाग में और विद्युत विभाग के खिलाफ हो रहे जन आक्रोश के बारे में जानेंगे। और विद्युत विभाग से लोगों को इतनी समस्या है, तो इतनी समस्या आने का कारण क्या है, यहाँ पर उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। इसी कड़ी में अब हम बात कर रहे हैं आशीष मिश्रा जी से और जानते हैं कि यहाँ पर क्यों हो रही है ऐसी प्रॉब्लम्स और 2024 की याचिका का आज तक कोई निवारण क्यों नहीं निकला। 2020 में जो याचिका दर्ज हुई थी उसका भी निवारण क्यों नहीं निकला। और यहाँ पर याचिका जिसने दाखिल की थी वो भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त जवाब मिला या नहीं। सर, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पर जो 2024 के अप्रैल माह के अंदर एक मृत्यु हुई थी एक नौजवान युवक की, तो उसके बाद यहाँ पर जो विभाग ने कहा था कि उनको मुआवजा दिया जाएगा उनको और हेल्प की जाएगी और साथ ही में ऐसे जो पोल्स है जिनके कारण लोगों की जान जा सकती है तो उसको चेंज किया जाएगा, पर अभी तक कोई एक पोल भी यहाँ पर चेंज हुआ नहीं है। दूसरी बात हमारी ये है कि यहाँ पर हर माह में एक घटना होती है जिसमें कोई जानवर तो उसमें क्षतिग्रस्त होता ही है किसी भी पोल से टकरा के। और बारिश के अंदर ये समस्या है कि हर पोल से इलेक्ट्रिसिटी का वेव्स निकलती है तो उसके कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें विभाग का क्या कहना है? वहाँ पर पॉपुलेशन करीबन 2000 से 6000 तक की है, वोटर्स की गिनती सिर्फ, और आम पॉपुलेशन 8 से 10,000 तक की है, तो उसमें लोगों की जान का कोई वैल्यू नहीं है या उसके लिए क्या कर रहा है विभाग? सर, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले जो आपने बताया कि 2 साल पहले जो 2024 में किसी नवयुवक की मृत्यु हुई थी, वो अभी कोर्ट में जो चल रहा है उसका, और उसमें जो भी दोषी होंगे वो कोर्ट निर्णय लेगा और उसका जो भी मुआवजा उनके माननीय कोर्ट द्वारा तय होगा उसके हिसाब से हमारा जो निगम प्रशासन है उनको मुआवजा दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि जो लोहे के पोल हैं, तो उस समय जब दुर्घटना घटित हुई थी तो उस दौरान कुछ जो मेरी जानकारी में है 3 से 4 पोल वहाँ आसपास के चेंज हुए थे। एक बहुत पतली और सकरी गलियाँ होने के कारण जो वहाँ पे कि हर पोल चेंज कर पाना संभव नहीं है, परंतु साथ में क्योंकि बहुत पुराने कनेक्शन हैं वायर वगैरह का लूज का या फिर जो ओपन वायर थे उनकी जगह अपन ने जो सुविधा दे सकते थे कि ओपन जो वायर थे उसको केबल में कन्वर्ट कराने के लिए, तो लगभग घाटी में 75% ओपन वायर को हमने केबल में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको इंसुलेटेड रैबिट कहते हैं। 25 से 30% रह गया है, जो कि ये कार्य जो है प्रोजेक्ट विंग द्वारा होता है, तो बीच में कुछ कारणवश नहीं हो पाया था, जिसको अभी इस गर्मी में चेंज करने का हमने उच्चाधिकारियों से बात भी किया है और मोस्ट प्रोबेबली जो पेंडिंग 25-30% है उसको भी चेंज करवा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर याचिकाकर्ता से और उनसे जानेंगे कि उनके कंप्लेन का क्या स्टेटस चल रहा है। ऐसा है कि हमने साल भर से वो ट्रांसफार्मर के लिए कोशिश की थी, सर अय्यन साहब ने हमारे लिए कोऑपरेट किया इस बात को, लेकिन हमारे कनिष्ठ अभियंता हैं जो हमारा फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं, उनको बात करने में भी तकलीफ होती है। जैसे क्या वजह जो हमारे फ़ोन रिसीव नहीं करते और हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते, वो एक कनेक्शन अभी भी बाकी है जो हमारे को समाधान नहीं हुआ है। लो करंट की शिकायत अभी भी बनी हुई है, साल भर से दौड़ा रहे हैं, खाली चक्कर कटाते, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, खाली आश्वासन ही है। सर, इस बात पर आपका क्या कहना है? हाँ, निस्संदेह इनके द्वारा लगभग पिछले 6-7 महीने से प्रयास किया जा रहा था। घाटी में जैसा कि आपने बताया कि 5 से 6 हज़ार लगभग पॉपुलेशन है और डूंगरपुर का पुराना शहर घाटी ही है
और वहाँ पे जो लोड डिमांड है बिजली की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कम से कम 5 सालों से। तो जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के थे, बट उनका यूज़ जो है वो लगभग 4 किलोवाट, 5 किलोवाट या 6 किलोवाट। गर्मियों के दिनों में क्या है कि ये समस्या ज़्यादातर वहाँ पे फेस करनी पड़ती है लोगों को। इनकी याचिका के आधार पे जो हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि लो वोल्टेज आ रहा है, जिसके लिए इन्होंने एक ट्रांसफार्मर लगाने का भी डिमांड रखा था, जिसका प्रपोजल बना के हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों को सैंक्शन हेतु भेजा गया था। वहाँ से सैंक्शन प्राप्त होने के बाद वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगाया गया, नया ट्रांसफार्मर, और उस पर कुछ लोड डिवाइड भी किया गया। दूसरा एक ट्रांसफार्मर हमने और जो 40 केवीए का था उसकी जगह हमने 100 का भी लगाया। तो 2 ट्रांसफार्मर तो घाटी के एक हिस्से में किया था। घाटी जो दूसरा हिस्सा पातेला है वहाँ भी हमने लगभग 2 ट्रांसफार्मर नए लगाए थे सिस्टम इम्प्रूवमेंट में सैंक्शन लेके। अभी तीसरा एक ट्रांसफार्मर वहाँ लगाने का प्रपोजल बना के 1-2 दिनों में भेज दिया जाएगा सैंक्शन के लिए, और उसका भी सैंक्शन आने के बाद वो भी ट्रांसफार्मर वहाँ लगा दिया जाएगा। अभी सर आपकी एक बात को मैं करेक्ट करता हूँ कि सर घाटी और पातेले में दूरी करीबन आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के लगभग होगी सर, उसका वो हिस्सा नहीं है। सेकंड बात सर कि यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर कोई विभाग में कनिष्ठ अभियान अधिकारी वहाँ पर उनका फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर जो आम लोग हैं उनका फ़ोन क्यों नहीं उठाया जाता है, क्यों दिक्कत आती है सर? इसके लिए क्या वजह होगी कि यहाँ पर फ़ोन नहीं उठाने की कुछ अलग वजह है या किसी कारणवश नहीं उठाया जा रहा है सर? सर को भी प्रार्थी के जो समस्या थी ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी ये लो वोल्टेज की शिकायत कुछ हिस्से में रह गई थी। तो इनके द्वारा बताया गया अभी कुछ दिनों से कि भाई एक केबल और डाल देंगे, एक वायर खींचना हो जाएगा तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज भी ये सुबह यहाँ पर आए थे मेरे पास, तो कनिष्ठ अभियंता महोदय की इसके लिए मेरे द्वारा अवगत भी कराया गया था और बोला गया था भाई साइट पे जाके जांच करेंगे। और आज इनको बताया गया कि आज मैं स्वयं भी जाके वहाँ पर जांच करने वाला था, और इनकी समस्या का मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ रह गई है लो वोल्टेज को एक आध गलियों में, तो उसका अपन संशोधन कर या फिर जो भी वहाँ कार्य करना होगा 1-2 दिनों में कर देंगे। रही बात कनिष्ठ अभियंता महोदय के फ़ोन नहीं उठाने की, तो इनके द्वारा 1-2 बार ये शिकायत भी मेरे को बताएगी, और मैंने कनिष्ठ अभियंता महोदय राजेंद्र जी से भी पूछा, उनके द्वारा बताया गया कि सर फ़ोन तो जनरली उठाते हैं, क्योंकि फ़ोन दिन भर में बहुत सारे आते हैं, तो मे भी हो सकता है कि 1-2 बार 4 बार इनके द्वारा फ़ोन किया गया हो और वो रिसीव नहीं कर सके हों, तो इसके लिए उनको मैं वापस लिखित में करके पाबंद करूँगा। सर एक और समस्या है कि यहाँ पर जो विभाग है वो बिना किसी सूचना के वहाँ पर कटौती कर देता है, पूरी बंद कर देता है। उसमें क्या है कि अभी के वक्त में शादियाँ चल रही है, किसी के कोई घरेलू बिजनेस हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस बारे में हमने अजमेर विद्युत विभाग में भी कॉल किया था। अजमेर विद्युत विभाग का परसों का बयान है कि उनका ये कहना है कि वहाँ से हमारा कॉल कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है और वहाँ से पावर सप्लाई ऑफ है। इसके बाद यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी गई, तो उसकी क्या वजह है कि बिना सूचना दिए 2-2, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा ऑफ कर सकता है क्या विभाग? या उसमें किसी को प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कि वहाँ पर जो सप्लाई है वो बंद होने से किसी का बिजनेस रुकता है या किसी के घरेलू कोई समस्या आ जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? या पुराने शहरों को अनदेखा कब तक किया जाएगा? जो बिजली कटौती की बात जहाँ तक है, तो इस कार्यालय द्वारा अगर कोई मेंटेनेंस कार्य का रहता है तो निसंदेह रूप से न्यूज़पेपर में देके, और हमारा जो आउटेज ब्रॉडकास्ट है उससे उपभोक्ताओं तक मैसेज भी जाता है, और 1 दिन पहले, और न्यूज़पेपर अखबार द्वारा भी हम लोगों को सूचित करते हैं। सर आपका ये कहना है, बट हमने अजमेर विद्युत विभाग में कॉल किया था, अजमेर विद्युत विभाग से वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था, पर वहाँ के जो कस्टमर केयर है उन्होंने मेरे को ये बताया था कि हाँ वहाँ पर हमारा भी कोई कॉल नहीं उठा रहा है। साथ ही में सर इसमें उनका ये कहना था कि वहाँ से पावर सप्लाई ऑफ है अजमेर से डूंगरपुर के लिए, और उनका कोई कॉल नहीं उठा रहा था, तो वो हमारी हेल्प नहीं कर सक रहे थे, और यहाँ पे तो कोई कॉल उठा ही नहीं रहा था। तो इसकी क्या वजह है सर? उसमें तो कोई जानकारी भी नहीं थी। आप कह रहे हो कि 1 दिन पहले हम सारी सूचनाएं देते हैं, पर उसमें सर सूचना कोई थी ही नहीं 1 दिन पहले। सब यहाँ पर परेशान थे, पूरे डूंगरपुर की सप्लाई ऑफ थी सर। पिछले 2 या 3 दिनों में थोड़ा पावर की समस्या ज़्यादा आई है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले जो है 132 kV GSS, जो जहाँ से हमारी सप्लाई की आपूर्ति की जाती है, 132 kV GSS पे कुछ प्रॉब्लम आई थी। जो लाइन खेरवाड़ा से एक सोर्स था विद्युत सप्लाई प्राप्त करने का, एक जो है सागवाड़े से था,
तो सागवाड़ा में कुछ लाइन फॉल्ट होने के कारण और खेरवाड़ा जो 132 केवी लाइन थी वहाँ पे तार वायर टूटने के कारण कम से कम परसों जो है 2 से 4 बार विद्युत सप्लाई फेल हुई थी, जिसकी सूचना क्योंकि रैंडमली तार टूटना या इसकी वजह से जो रहता है तो उसमें सप्लाई जो पहले जो 132 केवी जीएसएस से बाधित रहती तो उसमें हमारा यहाँ से कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जो भी फ़ोन आता है, रही बात यहाँ पे कंट्रोल रूम में फ़ोन उठाने की, तो जो लैंडलाइन है वो कभी कभार होता है कि सप्लाई पूरा जब बंद रहती है तो लैंडलाइन बंद हो जाती है, परंतु इसके एवज में हमने हमारे द्वारा विभाग द्वारा मैंने खुद ने उनको एक मोबाइल दिया है और जिसमें अलग सिम है, जिसका नंबर भी हमने अखबार में लास्ट ईयर भी प्रकाशित किया था। अभी इस बार एक बार और उस नंबर को प्रकाशित कर देंगे। कभी लैंडलाइन नहीं लगती है तो कंट्रोल रूम में उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ली जा सकती है। सर अब हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कितने घंटे लाइटें आ रही है, यहाँ पर डीपी का हाल कैसा है, और यहाँ पर बिल जब पूरा भर रहे थे यहाँ पर क्यों टाइम से नहीं हो पा रहा है सारा काम, और बिजली विभाग से इनकी क्या शिकायतें हैं। पिछले एक लंबे अरसे से लाइट की समस्या को लेकर के हमारे द्वारा प्रशासन को, विद्युत विभाग को बार बार चेतावनी दी जा रही है, बार बार उनको ये बताया जा रहा है। पूरे मोहल्ला घाटी में इतना पुराने कदीम बस्ती होने के बावजूद अब जनसंख्या जो है उसका घनत्व तो बढ़ता जा रहा है और ट्रांसफार्मर्स जो लगे हुए हैं वो बहुत पुराने लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे एरिया के अंदर वोल्टेज की समस्या आ रही है। हर 15 से 20 मिनट के अंदर वोल्टेज में अप डाउन फ्लक्चुएशंस देखे जा रहे हैं और बार बार हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी घर का लाइट का कनेक्शन जो है वो उड़ जा रहा है, कनेक्शन चला जा रहा है। ऑनलाइन शिकायत करने पर 2-2, 3-3 दिन तक लाइटों का समस्या का निराकरण नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आ रही है, साथ में आपके यहाँ पर डीपी और ट्रांसफार्मर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जो पुरानी जो बस्ती थी उस वक्त में यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, एक धनेश्वर मंदिर के पास में और एक कालकी माता मदार कॉलोनी के पास में। लेकिन चूंकि धीरे धीरे जनसंख्या जो घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों के घरों के अंदर वक्त के हिसाब से जो है भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं, लोगों ने अपने घरों में एसी लगा लिए हैं, फ्रिज लगा लिए हैं, तो उसकी वजह से जो है लोड जो है वो ट्रांसफार्मर काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर बार बार फॉल्ट हो जाता है। अब उसके लिए हमने नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आग्रह किया था। इसी क्रम के अंदर हमने विधायक महोदय गणेश जी घोगरा से भी संपर्क किया था और विद्युत विभाग के जो एईएन साहब हैं उनसे भी संपर्क किया था। पिछले 2 सालों से हमारे मोहल्ले के जो युवा हैं, जिसमें खास करके अशफाक मलिक साहब हैं, एक मुश्ताक भाई हैं, नासिर भाई हैं, इन सभी लोगों के द्वारा बारंबार संपर्क करने के बावजूद उनको यहाँ पर ला करके साइट विजिट कराई गई और हमारे द्वारा ये आग्रह किया गया कि भाई नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। तो अब ये लोग हमारे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप वो जगह बताओ, तो हमने उनको चिन्हित करके 3 या 4 स्थान बताए जहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है और इसी क्रम के अंदर 1 साल की जद्दोजहद करने के बाद ये क्या नाम अपने घाटी स्कूल के पीछे की तरफ जो पुराना 2400 के नौरे के पीछे एक खाली सरकारी जमीन पड़ी हुई थी, वहां पर हमने एक ट्रांसफार्मर भी स्थापित कराया गया। उसके बाद उन्होंने पोल को लेकर के कि भाई पोल नहीं लग रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने जद्दोजहद करके मोहल्ले वासियों से समझाइश और उनसे विरोध लोगों का है वो भी हमने अपने स्तर पर निपटाया और पोल्स वगैरह लगाए। लेकिन उन पोलों पर अभी तक एक फेज वायर जो है वो एक फेज एलटी का कनेक्शन कर दिया है, 3 फेज कनेक्शन अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में अभी भी वोल्टेज की समस्या जस की तस बनी हुई है। बारंबार एईएन साहब को, जेईएन साहब को बताने पर भी जेईएन साहब ने तो फोन रिसीव करना ही बंद कर दिया है और एईएन साहब से संपर्क करने पर उनके द्वारा ये कहा गया कि आप एक एप्लीकेशन दो, जिस पर हमने अभी विगत 3-4 दिन पूर्व स्वयं वहां जाकर के एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी है एईएन साहब के नाम से और उसमें उनको बताया है कि भाई आप अगर 3 फेज लाइन को हमारे यहाँ तक जोड़ दें तो वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो सकता है, परंतु ऐसा लगता है कि कार्य के प्रति इन लोगों की उदासीनता है। अब आपने यहाँ पर आम नागरिकों को सुन लिया और हमारा ये कहना है, इनकी बातों से हमको ये समझ में आया है कि जब सरकारी अधिकारियों को सपोर्ट यहाँ की आम लोग कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकारी अधिकारी अपना काम वक्त पर क्यों नहीं कर पा रहे। इनकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि उनसे अपना काम ही समय पर नहीं हो पा रहा है। जब डीपी लग गई है, जब यहाँ पर पोल्स लग चुके हैं, तो वहां पर एक वायर डालने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। जब यहाँ पर बिल हर वक्त टाइम से लिया जा रहा है, बिलों में तो टाइम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जिसे टाइम हो जाए तो बिल काट देते हैं, पर यहाँ पर लाइट क्यों नहीं दे रहे हैं।
अब यहाँ पर घनत्व बढ़ गया है, ये वाली बात कही जा रही है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो गई है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो यहाँ पर बिल की भी तो प्राइस बढ़ा दी है। उसका क्या वजह होगी? इसका कौन जिम्मेदार है बिल की प्राइस बढ़ाने का? या पॉपुलर डेंसिटी का ना, आप लाइट नहीं दे सकते तो बिल भी कम कर दीजिए, यहाँ पर गांव का ही बिल दीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर रेटें तो शहर वाली है और सुविधा गांव वाली है? जयंत साहब फोन नहीं उठा रहे, या बिजली विभाग के जयंत साहब को कह देना चाहिए कि हम फोन नहीं उठा सकते, तो वो अपनी कंप्लेंट्स डायरेक्ट जयपुर जाएंगे या डायरेक्ट सीएम को मेल करे। क्यों हो रहा है ऐसा कि यहाँ पर विद्युत विभाग अपनी मनमानी करता रहेगा क्या, या बाकी सब मुंह ताक के देखेंगे?